वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कलकत्ता म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है नया रिक्रूटमेंट का, उसके बारे में बात करेंगे। ये केएमसी के लिए आया है। मतलब क्या है, वो कलकत्ता म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन के अंदर में जो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, उसके लिए सब असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आया है। टोटल 125 सीट है, जिसमें से आपका 28 मैकेनिकल का है, 19 है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए और 78 है सिविल के लिए। हर टाइम सिविल के लिए ये ज्यादा रहता है। ठीक है, तो क्या है, ये रिक्रूटमेंट पहले भी आया था। ठीक है, लेकिन क्या था, वो कुछ ओबीसी ए और ओबीसी बी के लिए आपका जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर जो केस चल रहा था, उसी के लिए पहला वाला नोटिफिकेशन कैंसिल आउट करके ये नया वाला फिर से ये आया है, जो आपका रिलीज हुआ है 29 अगस्त को। ठीक है, और आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आप लोगों को ये 22 सितंबर तक ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका ब्रेकअप और पूरा डिटेल्स के बारे में देखेंगे क्या क्या है इसमें। टोटल ये है आपका मैकेनिकल के लिए है ये, जो पोस्ट है इसका नाम क्या है, सब असिस्टेंट इंजीनियर ऐसे ही। मैकेनिकल के लिए टोटल कितना है, 28 सीट है। 28 सीट का ये ब्रेकअप है आपका। अनरिजर्व के लिए 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, और ये पूरा ब्रेकअप है। ठीक है, एससी एसटी के लिए और सबके लिए अलग अलग ये ब्रेकअप दिया हुआ है। और क्या है, पे स्केल आपको यहाँ पर 12 पे स्केल, ये आपको इतना समझने का जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी मिल गया तो आपको 43,000 से 44,000 तक सैलरी मिलेगा इन हैंड, इन फर्स्ट मंथ। इसके बीच में आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल में। और अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, मतलब आपके पास बी बीटेक है, तब भी आप एलिजिबल है। तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 37। मतलब आप 37 ईयर तक ये भर सकते हैं फॉर अनरिजर्व जो है। और एस सी एस टी का तो 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा। ओबीसी का जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये सिविल का ब्रेकअप है। सिविल का टोटल कितना है, 78 सीट है। यहाँ पर अगर टोटल सिविल का 78 सीट है और ये कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है। इसके में भी पे लेवल वो सेम है, 43 से 44,000 आपको मिल जाएगा फर्स्ट मंथ में ही। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन हो गया। इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए सिविल में, और अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, बी बीटेक है सिविल में, तब भी आप एलिजिबल है। और एज लिमिट क्या है, 37, इसमें भी 37 एलिजिबल। और इलेक्ट्रिकल का भी सेम है। इलेक्ट्रिकल का कितना सीट है, टोटल 19 सीट है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज जो डिवीजन है वो दिया हुआ है। इसमें भी आपका सैलरी वही सेम मिलेगा, 43 से 44,000 मिल जाएगा। डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, या आपके पास बी बीटेक है इलेक्ट्रिकल में, तब भी आप एलिजिबल है। 37 एज तक भर सकते हैं। इसमें क्या है, हाँ, ये वाला क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके लिए ये कैंसिल आउट हुआ था। पहला वाला जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया था। अभी ये वाला जो बॉक्स के अंदर रेक्टेंगल के अंदर जो डाला गया है, यही क्लॉज उन्होंने ऐड किया है। इसी से हम लोग मतलब पकड़ के चल सकते हैं, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला है, क्या ये ओबीसी ए और ओबीसी बी का एज ए ट्रीटेड होगा कब, जैसे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है, वो लास्ट डेट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये जो बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में अगर कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है, कुछ किया, मतलब नया कुछ रूल्स आया, वो इसके लिए ओबे होगा। मतलब क्या है, ये वो भी इसके साथ ऐड होगा। तो अगर कोई ये लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन से पहले अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कुछ भी ए ओबीसी बारे में बोला है, तो उसी हिसाब से ओबीसी ए और ओबीसी बी ट्रीटेड होगा। और एक इन्होंने क्लॉज डाल दिया, क्या बोला, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया था, क्या ओबीसी ए और ओबीसी बी के लिए, अगर ओबीसी ए और ओबीसी बी के ये जो केस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर जो भी जजमेंट देगा, ठीक है, वो ये रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, इन्होंने ये क्लॉज डाल के क्या, क्या है, ये नोटिफिकेशन कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ राय दे दिया, मतलब इसका जो पेंडिंग केस था ये भी रिजॉल्व हो गया, तो वो भी एलिजिबल होगा इस नोटिफिकेशन के लिए। उसी हिसाब से ओबीसी ए और ओबीसी बी को ट्रीट करेगा। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में कुछ दिया, तो उसी हिसाब से ये नोटिफिकेशन ओबीसी ए ओबीसी बी के लिए ट्रीटेड होगा। तो ये मतलब कैंसिल आउट होने का चांस और नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है, एप्लीकेशन फी। और यहाँ पर और एक बात बोल देते हैं, क्या था पहले हम लोगों को, क्या था, क्या जो केएमसी में वैकेंसी आता था, तो उसमें बंगाली में बोलना और लिखना मैंडेटरी था। ठीक है, ड्यूरिंग आपका जो इंटरव्यू होता था, तब उन्होंने एक बंगाली में कुछ लिखने के लिए बोलता था, ठीक है, पढ़ने के लिए बोलता था। लेकिन इसी बार ये वाला नोटिफिकेशन में किसी भी सेंटेंस में ये मेंशन नहीं है कि बंगाली में लिखना या पढ़ना आना चाहिए। मतलब क्या है, ये ऑल इंडिया एलिजिबल है। ठीक है, ये ऑल इंडिया, आप लोगों को ऑल इंडिया का जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है, वो क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑल इंडिया का स्टूडेंट एलिजिबल है। इसका एप्लीकेशन फी क्या है, एप्लीकेशन फी है आपका फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, तो 150 लगेगा, 150 आपका एप्लीकेशन फी है, और प्रोसेसिंग चार्ज 50। मतलब क्या, टोटल 200 आपका एप्लीकेशन फी है फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। एंड एससी एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फी जो 50 रुपया है, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और
हाँ, अब क्या है जो अदर स्टेट का, लेकिन देखो ऑल इंडिया एलिजिबल तो है, ठीक है, ऑल इंडिया का जो के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, लेकिन इन जो आपका ऑल इंडिया का जो एससी एसटी मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसको ये पूरा पैसा ही देना पड़ेगा, मतलब 200 देना पड़ेगा। वो अगर मतलब क्या है जो वेस्ट बंगाल के बाहर एससी एसटी है, ठीक है, उन लोगों को एज ए अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा इन ठीक है, आप लोगों को कोई एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा जो बाहर का एससी एसटी कैंडिडेट है। आपका एप्लीकेशन फी में भी आपको एप्लीकेशन फी टोटल 200 ही देना पड़ेगा, ठीक है, जो एसी मतलब क्या है एसी जो बाहर का एससी एसटी लोग है उसको एज ए अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। अब क्या है एग्जामिनेशन मोड क्या है, एग्जामिनेशन मोड है आपका यहाँ पर 200 नंबर में टोटल आपका एग्जाम होता है, ठीक है, जो जहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहता है। और पहले ये समझ लीजिए क्या है दो तरह से ये लोग एप्लीकेशन करते हैं, एक रिटन टेस्ट मतलब वो जो ओएमआर सीट में एग्जाम होगा, एक 100 क्वेश्चन रहेगा और एक इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो वो जो 100 क्वेश्चन रहेगा रिटन टेस्ट में वहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स, मतलब ये हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहता है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो नेगेटिव मार्क है ना, एक क्वेश्चन में 1 नेगेटिव मार्क है, मतलब क्या 50% आपका नेगेटिव है, ठीक है, अगर आप नहीं एक गलती कर दी तो आपके 1 मार्क्स काट लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केएमसी का एग्जाम में, मैंने भी बहुत बार केएमसी का एग्जाम दिया है, तो इसमें ये बहुत बड़ा आपका रोल प्ले करेगा ये नेगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पर 50% है आपका नेगेटिव मार्क्स। और अभी क्या है ये 100 मार्क्स सॉरी 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो है 1.5 आवर्स, मतलब क्या है 90 मिनट्स आपको 90 पहले मिलता था, ठीक है, 2 घंटा मिलता था, ये कम करके आप 1.5 आवर्स कर दिया गया है। और मैकेनिकल के लिए हम बोलेंगे ये अगर आप लोगों ने डीएस कुमार का किताब पूरा रट्टा मार के आ जाएंगे तो पूरा एकदम मतलब किताब से छपा हुआ आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा वहां से ये लोग क्या बोलते हैं कॉपी करता है, पूरा एकदम क्वेश्चन ही कॉपी करता है, ठीक है। और फाइनल मेरिट कैसे होगा, फाइनल मेरिट आपका रिटन टेस्ट का जो मार्क्स है, ठीक है, और जो परसेंटेज मतलब इंटरव्यू होगा आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। तो क्या होगा 240 मार्क्स हो गया आपको, 200 हो गया आपका रिटन टेस्ट और 40 मार्क्स होगा आपका इंटरव्यू, टोटल 240 से ये लोग मेरिट लिस्ट बनाएगा, ठीक है, उसी हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा। और सिलेबस क्या है, सिलेबस जो है मतलब क्या है पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, 100 जो क्वेश्चन रहेगा पूरा टेक्निकल, ठीक है, पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, 100 क्वेश्चन में 100 ही टेक्निकल रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स करके रहेगा, टोटल 200 मार्क्स। तो क्या है अब आपने जो डिप्लोमा में पढ़ा है डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो मैकेनिकल है उस वहाँ का मैकेनिकल से क्वेश्चन आएगा पूरा 100 क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका सिविल से आएगा, जो इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब अपने अपने डिसिप्लिन से 100 क्वेश्चन आएगा। इसका जो लास्ट डेट है 22 सितंबर तक है, तो आप 22 सितंबर के अंदर ये एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, ये अच्छा खासा वैकेंसी, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, ठीक है, बहुत कमेंट सेक्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, जहाँ पर को हर सिविल का भी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल का भी मिलेगा और मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, आप लोग ये फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और भी कुछ अपडेटेड के लिए आप रट्टा कंसेप्ट चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।